हे फ्रेंड्स, क्या होगा अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिर्फ एक टूल नहीं सुपर पावर लगे। ज़िंदगी में हर कदम पर चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब आपके पास सही टूल्स हों तो वो चुनौतियां अक्सर अपॉर्चुनिटी बन जाती हैं। वेलकम टू स्किल फैल्कन, वेयर वी मेक स्किल्स फ्लाई हाई। एक्सेल को लोग अक्सर बोरिंग या मुश्किल समझते हैं, लेकिन अगर सही तरीका हो तो ये एक पावरफुल स्किल बन जाती है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकती है। हमारे चैनल में हम एक्सेल की हर टेक्निक, हर शॉर्टकट को आपके लिए आसान बना देते हैं। तो मैं इमरान खान हाजिर हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। अगर आप अपने डेटा में गलतियाँ कम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर सेल में सिर्फ सही डेटा ही आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सेल फीचर के बारे में जो शायद आपने कभी पूरा एक्सप्लोर ना किया हो। बहुत से लोग नहीं करते क्योंकि उनको सिर्फ ऑप्शन से मतलब होता है। आज हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन, एक ऐसा टूल जो आपके स्प्रेडशीट को ना सिर्फ ज़्यादा एक्यूरेट बना सकता है बल्कि टाइम की भी बचत कर सकता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि कैसे आप डेटा वैलिडेशन का प्रयोग करके अपनी एक्सेल शीट्स को पावरफुल और एरर फ्री बना सकते हैं, और इसके सारे ऑप्शन भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए जानते हैं डेटा वैलिडेशन होता क्या है। डेटा वैलिडेशन डेटा एंट्री को सही और सटीक बनाता है। ये गलत डेटा को दर्ज होने से रोकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी सेल में केवल नंबर्स डालने की अनुमति है तो टेक्स्ट डालने पर तुरंत एरर आ जाएगा। अगर यूज़र गलत डेटा डालता है तो कस्टमाइज एरर मैसेज दिखाया जा सकता है ताकि सही डेटा डालने के लिए निर्देश मिल सके। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, डेटा वैलिडेशन की मदद से ड्रॉप डाउन लिस्ट आसानी से बनाई जा सकती है, जिससे यूज़र को केवल दिए गए विकल्पों में से ही चुनना पड़ता है। तो चलिए अब एक्सेल को अपनी उंगली पर नचाइए, काम को आसान बनाइए और अपने बॉस को इम्प्रेस भी करिए। अगर सीखना पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सीखने का ये सिलसिला कभी ना रुके। तो मेरे पास ये एक डेटा है, डेटा ऐसा हो या वैसा हो, जैसा भी हो, रूल्स हर जगह सेम तरीके से काम करेंगे। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ इसमें ये क्या कर सकता है, फिर मैं आपको करके भी बताऊँगा, परेशान मत होइए। देखिए, ये जैसे कि पहली सेल है हमारे पास, इसमें मैंने रूल लगाया हुआ है, आप इसमें सिर्फ नंबर्स ही टाइप कर सकते हैं। अगर आप इसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे तो देखिए ये क्या एरर देगा। ये एरर दे रहा है प्लीज एंटर नंबर्स ओनली। ये रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, प्लीज एंटर नंबर्स ओनली, कैंसिल कर देंगे हम इसको। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है, मैंने इसमें रूल लगा रखा है होल नंबर। इस सेल में सिर्फ नंबर ही टाइप करे जा सकते हैं। देखते हैं ये क्या करता है। जी हाँ, मैंने इसमें ये रूल लगाया है कि ये देखिए आपको एरर दे रहा है प्लीज स्टॉप, प्लीज एंटर द नंबर बिटवीन 0 to 10। यहाँ पे आप सिर्फ 0 से 10 तक डिजिट्स ही टाइप कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे 11 भी टाइप करा तब भी आपको सेम एरर आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है मैंने इसमें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस नंबर में आप डेसिमल्स की वैल्यू ही टाइप कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई डिजिट लिखना चाहें तो ये टाइप नहीं होगा। इसमें भी रेस्ट्रिक्शन लग रखा है, देखिए डेसिमल एरर, प्लीज एंटर द वैल्यू बिटवीन 0.5 to 9.9। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है डेट रेंज। डेट रेंज में क्या होता है, मैंने इसमें एक डेट रेंज दे रखी है 2000 से 2024 तक। 2024 के बाद की या 2000 से पहले की अगर कोई भी डेटा में इंसर्ट करेंगे ये हमें एरर दे देगा। देखिए, जैसे कि मैं 1 मई 2025 की डेट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एरर आ गया, प्लीज एंटर फ्रॉम 1/1/2000 to 31/12/2024। यहाँ पर डेट रेंज का वैलिडेशन लगा हुआ है। टाइम रेंज,
यहाँ पर मैंने टाइम का वैलिडेशन लगा रखा है कि ऑफिस की टाइमिंग में एंट्री कितने बजे से कितने बजे तक हो सकती है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पर 10 टाइप करके देखता हूँ क्या एरर आता है। वाह, ये देखिए इसने हिंदी में लिख के दे दिया, आप लेट हैं, घर वापस जाइए। अरे वाह, ये तो गुस्सा हो गए भाई साहब। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इस सेल में हमारे पास है जो है वो टेक्स्ट लेंथ की रिस्ट्रिक्शन लग रखा है। इसमें मैंने दे रखा है कि 10 से ज़्यादा जो टेक्स्ट होंगे वो अलाउ नहीं करेगा ये। जैसे यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप करूँगा तो देखिए इसने क्या रिस्ट्रिक्शन दिया। अभी तक आपके पास स्टॉप एरर मैसेज आ रहा था, बट अभी देखिए ये वार्निंग आई है आपके पास। वार्निंग क्या है? 10 अंकों से कम लिखो मेरे दोस्त, ज़्यादा लिखने का मन है क्या? अब वार्निंग में देखिए क्या फ़र्क है। अगर मैं इसको यस करूँगा, कंटिन्यू करूँगा तो ये वहाँ पे टाइप कर देगा, बट एरर में ये ऑप्शन नहीं आता है हमारे पास। नो करूँगा तो ये उस वैल्यू को हटा देगा वहाँ से, और कैंसिल करूँगा तो ये उस वैल्यू को हटा देगा। नो करूँगा तो यहाँ पे एंटर करने का टाइम ये एंट्री नहीं करने देगा। जैसे मैं यस करके देखता हूँ तो देखिए यस करा, ये एंट्री यहाँ पे आ चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे नो करूँगा तो नो करने के बाद क्या आता है? नो करूँगा तो ये इसने पुरानी इस सेल को एडिटेबल कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं इसको करूँगा कैंसिल तो ये मेरा पुराना टेक्स्ट लिख के वापस आ गया है, ठीक है। बहुत मज़ेदार टॉपिक है मेरे दोस्तों। यहाँ पर मैंने सिर्फ टेक्स्ट की ही एंट्री करी हुई है, यहाँ पर नंबर्स आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? देखते हो, मैं कोई डिजिट टाइप करके, ये देखिए इसने एरर दे दिया कि प्लीज़ एंटर टेक्स्ट ओनली। यहाँ पे लिख के आया है नो टेक्स्ट फाउंड, प्लीज़ एंटर टेक्स्ट ओनली। रीट्राई करेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे वार्निंग अगर लगी होती तो ये टाइप करने देता, बट अभी ये टाइप नहीं करने दे रहा है, तो मैं इसको करूँगा कैंसिल। अभी देखिए यहाँ पे मैं जहाँ पर भी लेके जा रहा हूँ कर्सर को, वहाँ पे एक मैसेज मेरे पास आ रहा है, टाइप एज ओनली, प्लीज टाइप ओनली एज इन दिस कॉलम। तो अगर आप अपने कलीग्स को कोई इनपुट मैसेज देना चाहते हैं कि इस सेल में, पर्टिकुलर सेल में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ही टाइप की जाए, तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं। और ये इसका तो यूज़ बेसिकली आपको आता ही होगा। नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगा ना आपको। ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बनाई हुई है, जो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ हैं उनके नाम से मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है। और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 भी बनाई हुई है मैंने। कैसे क्या काम करती है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए मैंने उसी डेटा को दूसरी शीट पे कॉपी कर लिया है, ठीक है, आपको बताने के लिए कि हम इसमें और कौन कौन से फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या लगा सकते हैं। अब इस कॉलम में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नंबर टाइप हो, टेक्स्ट टाइप ना हो। तो आइए देखते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे हम डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से ऑप्शन हमारे पास बहुत से आते हैं, क्या क्या आते हैं हम सबको एक्सप्लोर करेंगे आज। ये देखिए एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। ओके, तो अभी मैं सबसे पहले कस्टम वाला ऑप्शन उठाता हूँ। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। कस्टम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक मैं फॉर्मूला टाइप करूँगा। फॉर्मूला टाइप करूँगा क्या? इक्वल टू नंबर वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको हम रेंज दे देंगे ये, क्योंकि हम इस रेंज में ही वैलिडेशन लगा रहे हैं। आप आगे बढ़ाना चाहें आगे भी बढ़ा सकते हैं। एरर मैसेज डाल देंगे इसमें, आप अपनी मर्जी से कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ओनली यहाँ पे, और एरर मैसेज में डाल देता हूँ प्लीज़ एंटर नंबर्स ओनली। ओके करेंगे, देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई
टेक्स्ट टाइप करा, इसने एरर मैसेज दे दिया है नंबर्स ओनली, प्लीज एंटर नंबर्स ओनली। रीट्राई करेंगे, ये तब भी यहाँ पे हमें ये टाइप नहीं करने देता। ठीक है, कैंसिल करना पड़ेगा मुझे, तभी हटेगा यहाँ से। तो एक ऑप्शन आपके समझ में आ गया होगा होपफुली। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। होल नंबर। अब इसमें मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है इसमें सिर्फ नंबर ही टाइप हों और वो भी स्पेसिफिक नंबर टाइप हों। ठीक है, तो मैं इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ। आइए देखते हैं क्या करेंगे हम। इसमें हम चलेंगे होल नंबर। होल नंबर में लेंगे, इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप इसको एक्सप्लोर करिए। मैं अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए इसमें लेता हूँ बिटवीन। बिटवीन 0 टू मैक्सिमम, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 10, या मैंने इसको 15 दे दिया। एरर मैसेज यहाँ पे दे देंगे। देखिए, ये स्टॉप का निशान है, स्टॉप से आपको यहाँ पे आपको कोई भी और एंट्री नहीं करने देगा। मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ इसको। चलिए कुछ अलग करते हैं। गलत एंट्री है भाई, मैंने इसको दे दिया गलत एंट्री है भाई। और मैसेज में डाल सकते हैं टाइप नंबर्स बिटवीन, मैंने क्या दिया था इसको, 0 टू 15। देखिए, मैंने यहाँ पे इसको मैसेज दे दिया टाइप नंबर बिटवीन 0 टू 15। ओके करेंगे हम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी देखिए, यहाँ पे मेरे पास कोई भी डिजिट ऐसी नहीं जो 15 से ज़्यादा हो। तो अगर मैं यहाँ पर 16 टाइप करके देता हूँ, वाह, ये देखिए आपके सामने आ गया है। क्या लिख रहा है ये, गलत एंट्री है भाई, टाइप नंबर बिटवीन 0 टू 15। ओके, चलिए, गलती हो गई बाबूजी, आगे बढ़ते हैं। डेसिमल्स। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो डेसिमल्स में ही आए, डेसिमल्स के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे ना आए। फिर मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा, डेटा वैलिडेशन के टैब में जाएंगे हम, सेटिंग्स। अब मैं तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लेता हूँ जो कि है डेसिमल्स। डेसिमल टाइप करेंगे, फिर इसने पूछा बिटवीन, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 0.5 से मैक्सिमम वैल्यू इसको दे दिया 9.9। ओके कर देंगे हम इसको। अब यहाँ पे मैं 10.5 अगर ये टाइप करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको कोई वैलिडेशन का मैसेज नहीं दिया था, तो इसने क्या रिप्लाई करा मुझे, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। अगर आप इस सेल में 9.9 तक की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं 5.9 लिख देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम इसको नहीं हुई, इसने कहा एक्सेप्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेंज है हमारे पास, ठीक है। अब इस रेंज में हम एक डेट रेस्ट्रिक्शन देना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा डेटा है जहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो 18 से बिलो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 18 से अबव या 35 से बिलो, 18 से अबव या 35 से बिलो। तो अगर हम उस रेंज पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, चलिए आइए देखते हैं कैसे लग सकता है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट वाला ऑप्शन, मैं आपको आगे बताऊंगा। डेट हम सेलेक्ट करेंगे, पहले डेट सेलेक्ट करेंगे, बिटवीन, फिर वही ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, बिटवीन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू। मैं इसको डेट रेंज दे दूंगा। मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ 2024 में, तो अगर मुझे देखना है कि 18 ईयर्स के जो भी बंदे हैं तो वो कैसे मैं फाइंड आउट करूँगा, मैं इसमें से 18 माइनस कर देता हूँ, तो 2006 के
पाथ की कोई वैल्यू मेरे पास नहीं होनी चाहिए, और मैं अगर इसमें से 35 माइनस कर दूंगा 1989, 1989 के बाद और 2006 के बाद की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए हमारे पास में। आइए ये भी करके देख लेते हैं। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डेट। डेट में स्टार्ट डेट डालूंगा 1/1/1989 और एंड डेट में डाल देता हूँ 31/12/2024। ओके, एरर मैसेज क्या देंगे इसको, यहाँ लिख देते हैं डेट, एज रेस्ट्रिक्शन लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, परेशान मत होइए। और यहाँ पे कुछ फनी सा लिख दें, अभी आप बच्चे हैं। टाइटल मैंने लिख एज रिस्ट्रिक्शन, और एरर मैसेज में मैं लिख दूंगा अभी आप बच्चे हैं। अब मैंने इसको हिंदी में कहाँ से टाइप करा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे हिंदी फॉन्ट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। कीबोर्ड डाउनलोड करिए, आप उससे टाइप करके अपने मनपसंद का लैंग्वेज टाइप करके, और आप चाहे जो भी लैंग्वेज टाइप करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, वो आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा फनी वे में लाने के लिए इसको सिर्फ आपको टाइप करके दिखाया। आप टाइप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट पढ़ने मुझे अच्छे लगते हैं, और फीडबैक इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे इसको एरर मैसेज दे दिया, क्या डेट रेस्ट्रिक्शन दिया मैंने इसको, फ्रॉम स्टार्ट डेट 1/1/1989 से 31/12/2024, और मैं इसको करूँगा ओके। और जब ओके करूँगा तो मैं यहाँ पे एक डेट लेके देख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5/6/2026 की डेट ली, तो देखिए आ गया आपके पास एज रेस्ट्रिक्शन, अभी आप बच्चे हैं। ओके, मजाक भी करते रहना चाहिए बीच बीच में। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मैंने टाइम रेंज ले रखी है कि कभी आप अपने ऑफिस में एम्प्लॉयज़ की टाइम ट्रैक करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कोई टाइम रेंज हो, उसके बाद में किसी भी बंदे को आप ऑफिस के अंदर अलाउ नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं आइए देखते हैं। रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा सेटिंग्स में, सेलेक्ट करेंगे टाइम को, टाइम दिया मैंने इसको 9, एंड टाइम दे दिया 9:59, और एरर अलर्ट में मैं टाइप करूँगा आप लेट हैं, घर वापस जाइए। ये मैंने कॉपी पेस्ट करा है, ठीक है, आप भी कर सकते हैं अगर आपको फनी वे में थोड़ा लेके जाना है तो। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके करते हैं, ओके करेंगे। यहाँ पे मैं एक एंट्री करके देखूंगा 11, तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 11 की एंट्री करी, इसने मुझे एरर दे दिया है, आप लेट हैं, घर वापस जाइए। ओके, नहीं भाई, हम तो राइट टाइम ही रहेंगे। अब यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ का एग्जांपल यही होगा। सीधे हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, वैलिडेशन टैब में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट लेंथ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिनिमम वैल्यू में हम इसको दे देते हैं 5, मैक्सिमम वैल्यू में दे देते हैं 8। यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी का कोई भी एरर डाल सकते हैं। टेक्स्ट लिमिट एक्सीड, यहाँ टाइप कर दीजिए प्लीज एंटर टेक्स्ट ओनली फ्रॉम, कितना मैंने लिया था यहाँ पे 5 to 8। ओके करते हैं। देखिए 3 टेक्स्ट टाइप करूँगा तो भी ये सेम एरर आ जाएगा यहाँ पे, और अगर 8 के ऊपर रीट्राई नहीं करूँगा। चलिए साथ में इसमें मैं क्या करूँगा, इसको एडिट करते हैं थोड़ा सा। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, इसमें मैं वार्निंग लगा दूंगा इसकी। ठीक है, इस बार हम इसमें स्टॉप मैसेज नहीं देंगे, हम इसमें वार्निंग देके देखते हैं। वार्निंग देके देखते हैं होता क्या है।
ओके करेंगे। यहाँ पे मैं 8 डिजिट अगर टाइप करूँगा तो देखिए हमारे पास सेम एरर आ गया है। प्लीज़ एंटर टेक्स्ट ओनली फ्रॉम 5 to 8, बट यहाँ पे देखिए अभी एक चीज़ एक्स्ट्रा आई है। ये हमसे कह रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, चूंकि ये वार्निंग है, तो ये हमें अलाउ कर देगी यहाँ पर टाइप करने की कि हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यस करके देखते हैं। देखिए इसने यहाँ पे टाइप कर दिया, इसने डिलीट नहीं करा। बट सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे करें नो, तो नो में देखिए इसने हमको एडिट कर दिया है यहाँ पे कि हम अगर फिर से टाइप करेंगे तो फिर हमारे पास यही एरर आ जाएगा। और अगर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल में वापस से वही टेक्स्ट हमारे पास लिख के आ जाएगा जो पहले लिखा हुआ था। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। ओनली टेक्स्ट, यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा रहे। जैसे इस कॉलम में हम सिर्फ नंबर्स की एंट्री कर सकते हैं, वैसे ही इस कॉलम्स में हम सिर्फ टेक्स्ट की एंट्री ही कर पाएँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, कस्टम में जाएंगे हम और यहाँ पे लगेंगे इस टेक्स्ट का फॉर्मूला इक्वल टू इस टेक्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेंज देंगे इसको ये, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू TRUE ट्रू, और एरर मैसेज आप अपनी मर्जी का डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल के देखता हूँ। इंफॉर्मेशन डालने से क्या होता है वो भी देख लेंगे साथ में। एरर टाइप कर देते हैं हम, एरर प्लीज एंटर टेक्स्ट ओनली। आइए देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 10 टाइप करा। अब देखिए इसने हमें ना कोई वार्निंग दी, ना कोई स्टॉप का साइन आया। अब हमारे पास आया है साइन इंफॉर्मेशन का, प्लीज एंटर टेक्स्ट ओनली। तो अगर हम ओके करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या होगा, ये इसने वैल्यू ले ली, हमें एक इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पे आप सिर्फ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं। अगर हम अग्री कर रहे हैं तो ओके कर देंगे और तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे टाइप होके आ जाएगी। स्टॉप में हमें वो सेल अलाउ नहीं करेगी वहाँ पे कुछ और टाइप करने के लिए। वार्निंग पे अगर हम चाहें तो एंट्री कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। यहाँ पे हम अगर यस करेंगे तो हम वहाँ पे उस पर्टिकुलर सेल में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनपुट, अगर हमें कोई इनपुट मैसेज देना है कि इस तरीके का कोई एक मैसेज देना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सिर्फ इनपुट मैसेज में क्लिक करेंगे, टाइटल में यहाँ पे टाइप कर देंगे प्लीज एंटर एज ओनली। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, दिस सेल, ओके कर देंगे। तो देखिए जब भी इस सेल पे माउस रखा जाएगा तो ये अपने आप यहाँ पे मैसेज आपको दे देगी। इन्फॉर्मेशन मैसेज आप यहाँ पे एक दे सकते हैं ताकि जो भी बंदा उस शीट पे काम कर रहा होगा उसको एक मैसेज मिल जाएगा कि इस सेल पे क्या एंट्री करनी है हमें। ठीक है, और अब ये जो बहुत कॉमन चीज़ है हमारी डेटा वैलिडेशन में, वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। ड्रॉप डाउन लिस्ट हम दो तरीके से बना सकते हैं इसमें। ये अक्सर हर जगह, अगर मैक्सिमम जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप चाहते हैं कि टाइपिंग बार बार आपको ना करनी पड़े, आप वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से आपको टाइपिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम दो तरीकों से कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका जो होता है, आपके पास एक टेक्स्ट आपने पहले से लिख रखा है। मान लीजिए ये आपने टेक्स्ट लिख रखा है। मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन टैब में जाऊंगा और सेटिंग्स में जाके हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा था। अब यहाँ पर हमें नहीं लगानी है, यहाँ पर लगाना है। तो आइए यहाँ पर लगाते हैं। जी हाँ, जिस सेल पे आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है, आपको उस सेल को सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, वरना यहाँ पर मैं कर रहा था तो इसका वैलिडेशन वाला जो मैंने रूल लगाया हुआ था वो हाईलाइट हो रहा था। अभी मैं यहाँ पे इस बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा,
डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाऊंगा, सेलेक्ट करा मैंने लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए सोर्स, आप यहाँ पे सोर्स को सेलेक्ट करके सोर्स में ये रेंज दे देंगे, या जो भी रेंज देना चाहते हैं, जो भी आपने टाइप कर रखा होगा उस रेंज को देके ओके कर देंगे। तो ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई है। जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इस कॉलम में, या जो रेंज आपने दी है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। इसको आप कॉपी करके, अभी मैं डिलीट करता हूँ, कॉपी करके आप जहाँ तक इस रेंज को पेस्ट करना चाहें वहाँ पे डेटा वैलिडेशन को पेस्ट कर सकते हैं। इन सेल्स में अब सिर्फ ये ही वैल्यू टाइप करी जा सकती है, इसके अलावा अगर आप चाहें कुछ और टाइप करना, नो, यहाँ पर भी आप रेस्ट्रिक्शन दे सकते हैं। ठीक है, मैसेज कस्टम आप अपने हिसाब से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कैंसिल करूँगा। दूसरी तरीके की ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से बनाई जा सकती है, मान लीजिए मैंने कुछ टाइपिंग नहीं कर रखी है और मैं यहाँ पे लिस्ट में जाऊँगा, संडे मंडे ही टाइप कर लेते हैं, संडे, कॉमा लगाना पड़ेगा इसमें हर बार, मंडे, ट्यूसडे एंड सो ऑन। आप कॉमा लगा लगा के आगे बढ़ा सकते हैं इसमें। और सारे रूल्स को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, जहाँ पे भी जिस कॉलम के रूल्स को क्लियर करना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लियर ऑल कर सकते हैं और यहाँ पे टिक करेंगे तो अप्लाई दिस चेंजेस टू ऑल अदर सेल्स विद इन द सेम रेंज। जो आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी होगी, अगर उसमें सभी में ये सेटिंग्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, मैं अभी फ़िलहाल ओके करता हूँ। ये देखिए हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बन के तैयार हो गई है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या सीखा, ये सारे ऑप्शन हमने डेटा वैलिडेशन के एक्सप्लोर करे। और अगर आपको इसमें अभी भी कुछ कमी लगती हो, या और भी अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं कि मुझे इस वीडियो में ऐड करना चाहिए था, तो प्लीज़ कमेंट बैक सो दैट मैं इसको आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड अगले वीडियो में उस टॉपिक को कवर कर सकूं। और अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहिए। हमारी स्किल फैल्कन फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है और ये सब आपके प्यार के नतीजा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारी फैमिली में स्किल फैल्कन के साथ में जुड़िए। नई वीडियोस में नए नए एक्सेल के टॉपिक्स वाले वीडियो को देखने के लिए आगे भी मैं इस तरीके से और वीडियोस बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन सो दैट आपके पास इन्फॉर्मेशन आने का सिलसिला कभी भी ना रुके। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। Audio Jungle.